एक्चुअली बहुत से लोग इस वक्त गलियात में मौजूद हैं, मरी में मौजूद हैं, बूरबन में मौजूद हैं और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और मुझे तो उन्हें देख के ही ठिठरना शुरू हो गया हूँ। बट आई एम हैविंग फन। मतलब हमारी जो ये हाफ बेक किस्म की सर्दी है ना, उससे तो बेहतर है फुल ऑन सर्दी में जाएं और कुछ मजे लें। खैर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी और छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं। हमारी अम्मा तो हमें जाने नहीं दें कि बच्चों को ठंड लग जाएगी। लेकिन जब हम बच्चे थे तो क्या हम नहीं जाते थे? नहीं, हम तो अभी तक नहीं गए। व्हाट? एक सेकंड रुक जाए, आपने बर्फ मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ। This is so embarrassing to tell on this is something I should not be telling on national television, but नहीं, मैंने कभी जिंदगी में लाइव बर्फबारी होते हुए नहीं देखी। मुझे दुख हो रहा है अपने भाई के लिए। मतलब कि आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। मेरा ख्याल है कि इसी मौके पे मैं छुट्टी अपनी अप्लाई करता हूँ और नहीं ऐसा नहीं करूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा जी, मौसम का ज़रा हम देखें कि कब तक ये चलेगा और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से वी नीड टू फाइंड आउट कि कब तक ये रेन स्पेल चलेगा। सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी मेट ऑफिस। सरदार सरफराज साहब, हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कराची का मौसम। हल्की हल्की बारिश कल से शुरू हुई है और डर ये है कि अब ये खत्म हो जाएगी। तो ये जरा आप बता दें कि कब तक ये सिलसिला। हालांकि कराची में डर ये होता है कि कहीं ज्यादा ना चल जाए। नहीं, ज्यादा वाली पे हम बाद में आएंगे, पहले बताइए कि कितना चलेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं डीजी नहीं हूँ, मैं चीफ मेट हूँ। और हाँ, कराची में देखिए लाइट रेन के चांसेस बता रहे थे हम लोग, तो वही अभी तक तो लाइट रेन ही हुई है, लेकिन ये लाइट रेन ही है ज़्यादातर। किसी जगह में थोड़ी देर के लिए कोई तेज़ शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये लाइट रेन ही है। और आज दिन में ऐसे ही मतलब अब्र आलूद रहने और कभी वक्फे से होती रहेगी। और ये सिलसिला रात में भी है, कुछ हल्का सा स्पेल शाम में, रात में, फिर कल सुबह तक है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। बल्कि ज़्यादातर एरियाज से भी, सिंध के भी और बाकी जो नॉर्थ में वेदर हो रहा था वहाँ भी कल तक ही है सिलसिला। अच्छा, वहाँ भी कल तक ही है सिलसिला। लाहौर के बारे में बड़ा कंसर्न रहते हैं क्योंकि अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में नंबर 2 पे है और बारिश होती है तो वो धुआं मट्टी कुछ देर के लिए बैठ जाती है। तो लाहौर में बारिश नहीं हुई है, हालांकि इर्द गिर्द बारिश हो रही है। उस बारे में आपके पास कोई अपडेट है? जी, लाहौर में कोई हल्की बूंदाबांदी हुई थी कल, तो मेरे ख्याल में वही वेरी लाइट रेन आप कह सकते हैं, इसी की तवक्को है लाहौर में। अगर मजीद भी हुई तो लाइट रेन ही होगी, तो उससे जो वही फॉगी कंडीशंस हैं उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। वो असल में ये होता है कि जब थोड़ी बारिश हो तो मॉइस्चर मजीद एक तरह से सस्पेंड रहे कि मजीद उसको मतलब एग्रावेट कर देता है एक सिचुएशन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब ये इस बारिश की वजह से अगर कराची पे हम वापस आ जाएं तो कुछ मौसम बदलेगा, कुछ ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, कम होगी? क्योंकि इस वक्त जो मौसम है तो वो लग रहा है कि जैसे सर्दियों की बारिश ही फील हो रही है, लेकिन इसके बाद का हाल क्या होगा? क्योंकि अभी तो इससे पहले परसों तरसों सरदार साहब लिटरली बहुत ही गर्मी वापस आ गई है। जी बिल्कुल, वो विंड असल में चेंज होने पे है ना, जो साइबेरियन हवाएं थी, चूँकि ये मगरब से आने वाली हवाओं ने उनको रिप्लेस किया हुआ है। इस वक्त पूरे मुल्क से हटी हुई हैं साइबेरियन हवाएं, यानी ड्राई और कंटिनेंटल एयर जो है वो सबसाइड हुई हुई है। तो उसकी वजह से आपको ज़ाहिर है कल और परसों टेम्परेचर डिफरेंट हुआ और थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी। तो इसके पीछे जो बारिश के बाद भी कुछ पहले आने की उम्मीद थी, ठंड आने की तवक्को थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ठंड नहीं आएगी। ये कह लें आपके कराची का रात का टेम्परेचर वही 12-13 तक दोबारा गिर सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट में अभी आने का इम्कान नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके बैक टू बैक एक और वेव आएगी, बलूचिस्तान में दाखिल होगी 31 दिसंबर को या 1 तारीख को। तो उसकी वजह से फ़िलहाल जो ड्राई कंटिनेंटल एयर होती है या ठंडी हवाएँ होती हैं साइबेरिया की तरफ से आने वाली या नॉर्थ से आने वाली, वो अभी तक मतलब उनको ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट करने का वो नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। थोड़ी टेंशन भी हो रही है आपसे बात करते हुए। क्या इतनी ही सर्दी थी जो कराची में पड़नी थी और इसके बाद कोई कोल्ड वेव आएगी जनवरी में? क्योंकि ये तो बड़ी, अभी तो हमने स्वेटर निकाले नहीं है, पहनना तो दूर की बात है। लगाई उनको, तो ये तो लगता है कि मामला खत्म हो गया है। नहीं, ख़त्म नहीं होगा, इंशाल्लाह आएगी कोल्ड वेव, लेकिन शुरू के जो पहला हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें 10 दिन तक कोई इतनी ज़्यादा उस तरह की कोल्ड वेव नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि अच्छी मगरबी हवाएं जो बारिश और बर्फबारी देने वाली हैं, वो इसके पीछे एक है, 2-3 इस तरह लग रहा है कि वेव्स हैं। अच्छा, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि आप हमारे साथ हैं तो आपसे पूछ भी लिए कि गर्मियाँ इतनी शिद्दत हो गई गर्मी में, गर्मियों के मौसम में, कि बातें ये हो रही थी कि अब ग्लोबली वेदर ऐसा हो गया है कि गर्मियाँ ज़्यादा शदीद होंगी, सर्दियाँ भी उसी तरह ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। लेकिन गर्मी तो हमने एक्सट्रीम देख ली, सर्दी का एक्सट्रीमिटी का कुछ समझ नहीं आई कि
ये तो हुआ नहीं। जी ऐसे ही है जी। सर्दी की एक्सट्रीम तो खैर कभी कभी आती है, मतलब किसी आइसोलेटेड जगह पे हो सकती है। ओवरऑल तो देखें आप, जो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में टेम्परेचर जैसे दुनिया का बढ़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का और कराची का भी इवन उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो गर्मियों का दौरानिया कदरे ज़्यादा फैलता जा रहा है और सर्दियों का कम होता जा रहा है। ओवरऑल अगर पूरे सीज़न की बात करें, इंडिविजुअल इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी किसी दिन गिर जाता है। तो लेकिन ये कि जब इस तरह ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया ज़ाहिर है गर्मी हो रही है। सरदार साहब क्विकली अगर आप बता सकें, कल भी सारा दिन स्मॉग और फोग की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और पर्टिकुलरली लाहौर का बड़ा हवाई अड्डा है, वहाँ पे लिटरली बमुश्किल ही जहाज़ उतर सकें। तो ये सिलसिला भी जनवरी में और इन दिनों में जारी रहेगा या क्लियर होगा कुछ मौसम? ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो दूसरी इस वेव में तो लाहौर और उसके गिरदोनवा में कोई इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, कोई लाइट रेन की ही तवक्को की जा सकती है। लेकिन जो दूसरी वेव है पीछे, जो पहली तारीख के बाद इम्कान है कि वो पूरे मुल्क को एक तरह से दोबारा से स्वीप करेगी, तो उसमें अच्छी बारिश का इम्कान है। तो उम्मीद है कि जनवरी के पहले यानी 4-5 जनवरी के बाद वो सिलसिला फॉग का, जो थिक फॉग का है, वो छट जाएगा इंशाल्लाह। चलें होपफुली। बहुत शुक्रिया आपका। चीफ मेट सरदार सरफराज हम हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से हमने आपको बता दिया। हम भी फोर्स करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो हमारा दिल चाह रहा है, जो मूड हो रहा है, वो हम उस डायरेक्शन में उनको लेके आते हैं। सरदार साहब का किरदार हमारे लिए बिल्कुल उसी दोस्त वाला है जिससे हम मशवरा तो मांगते हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वो मशवरा दे जो हम चाहते हैं करना। तो हम बार बार इंसिनुएट कर रहे थे कि थोड़ी सी कोल्ड वेव, कोई मजीद बारिश, तो देखें शायद कुछ हो ही जाए।